राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर, मेरी बेटियां सभी के ऊपर माता रानी की अपार कृपा हो। मेरे बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा हो। मेरे श्री राम जी, मेरे गणेश भगवान जी, मेरे शिव शंकर महादेव जी सबके ऊपर अपार कृपा बरसाएं। जो भी मेरा भाई इस समय सुन रहा है, मेरी माताएं बहनें को सुन रही है, उनके ऊपर अपार कृपा दृष्टि देखते देखते ही मिल जाए। बस यही मेरी अर्जी है। मेरे बाबा ने के चरणों। जय बाबा ने महाराज। अष्टम खंड है और कोटि रुद्र संहिता इसका नाम है जाएगा, और चांडाली की मुक्ति पाठ शुरू करते हैं। चांडाली की मुक्ति। चांडाली पूर्व काल में एक ब्राह्मण कन्या थी। उसका नाम सोमिनी था। विवाह योग्य होने पर उसका विवाह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। विवाह के पश्चात वह भोग विलास में पड़ गई। इस कारण उसका पति रोगी बन गया। इस कारण कुछ दिनों के पश्चात इसके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के पश्चात उसकी भोग इच्छा और भी बढ़ गई। परिणाम स्वरूप वह एक वेश्या बन गई। उसके परिवार वालों को यह सहन नहीं हुआ और उसकी चोटी को पकड़कर घसीटते हुए निर्जन वन में छोड़ आए। वह वन में घूमते घूमते एक शूद्र के घर पहुंच गई। शूद्र उसको देखकर उसकी काम वासना जागृत हो गई। वह भी यही चाहती थी। दोनों पति पत्नी बनकर रहने लगे। वह शूद्र के साथ रहकर मांस, शराब आदि का प्रयोग करने लगी। इससे उसकी काम वासना और भी तीव्र होती गई। उसको शूद्र से कन्या उत्पन्न हुई। एक दिन उसका शूद्र पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। रात में इसकी इच्छा मांस खाने की हुई। वह शराब पीकर हाथ में तलवार लेकर किसी मेढे को मारने के लिए बाहर निकली। उसकी खिरक में गाय का बछड़ा और मेढा दोनों पास पास बंधे थे। रात का समय था। शराब के नशे में धुत होने के कारण वह होश में नहीं थी। अतः गलती से उसने बछड़े को काट डाला और उसे घर ले आई। घर लाकर उसे पता चला कि उसने गलती से मेढे की जगह बछड़े को काट डाला है। इससे उसे बड़ा पश्चाताप होने लगा, परंतु मांस की लालसा तथा भूख के कारण उसे भून कर खा गई। समय आने पर उस दुष्टा की मृत्यु हो जाती है। यमदूत उसे बांधकर यमलोक में ले गई। यमराज ने उसे वो हत्यारी जानकर तरह तरह की यातनाएं दी। इसके बाद उसका जन्म शूद्र चांडाल के यहाँ पर हुआ। उसको भयानक कोढ़ का रोग लग गया। वह जन्म लेते ही अंधी थी। उसके पास कोढ़ होने के कारण कोई नहीं आता था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल घूमते हुए उसने कुछ यात्रियों को देखा। वह उनके पास भिक्षा हेतु गई। यात्रीगण उस समय भगवान शिव के दर्शनों की बातें कर रहे थे। वे आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अब वहां पहुंचकर उनके दर्शन अवश्य करेंगे। यह सुनकर चांडालिनी ने भी उस दिन शिव जी के दर्शन करने का निश्चय कर लिया। वह रास्ते में भीख मांगते हुए गोकर्ण तीर्थ में जा पहुंची। माघ कृष्ण चतुर्दशी की वह प्रतीक्षा करने लगी। जब एक दिन शेष रह गया तो वह दुखियारी भूखी प्यासी एक वैश्य के दरवाजे पर पहुंची। उस समय वैश्य के हाथ में बेल की मंजरी थी। वह वैश्य ने भिखारिन की आवाज सुनकर उसकी झोली में बेल की मंजरी को लाकर पटक दिया। भूखी प्यासी भिखारिन चांडाली ने झोली में हाथ डालकर बेल की मंजरी को बाहर फेंक दिया। वह बेल की मंजरी पृथ्वी पर न गिरकर शिव जी के लिंग पर जाकर पड़ी।
उस बेल मंजरी के शिव जी के छू जाने पर चांडाली के समस्त पाप नष्ट हो गए। इस दिन माघ कृष्ण चतुर्दशी थी और उस दिन उसे देख में कुछ भी नहीं मिला। इससे उसका निराहार चतुर्दशी का व्रत भी हो गया था। भूख के कारण वह रात भर जागती हुई, इससे उसका रात्रि जागरण भी हो गया। शिव जी की इच्छा अनुसार उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। शिव जी की कृपा से वह विमान में शिवलोक को पहुंची। तो दोस्तों, अभी आज यही पाठ था इसका शिव महापुराण का। कल मैं आपको सुनाऊंगा महाबल शिव जी की महिमा। चांडाली की मुक्ति पाठ आपने सुना है, आगे भी शेयर करें। बाबा नीम करोड़ी जी, शिव शंकर महादेव जी आपको सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे, यही मेरी प्रार्थना है। जय शिव, जय राम, जय बाबा, जय हनुमान, जय मेरी माता